सो गाइस, वेलकम है आप सभी का फिर से मेरे चैनल शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ फिर से आपके लिए एक नया सा ब्लॉग लेके। तो आई होप सॉरी गला खराश है, थक गई थी। हाँ जी, जो मैं थक चुकी थी उसका तो आप देख रहे होंगे कितनी की आलसी हो गई थी मैं। मम्मा जो है आंगन की लिपाई कर रही थी और मैं क्या कर रही थी? कोई बता सकता है मैं क्या कर रही थी? मैं जो हूँ गोबर घोल रही थी पानी में, क्योंकि हमें करनी थी आंगन की लिपाई। तो पीछे वाले ब्लॉग को एंड जहाँ से किया था मैंने वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मैंने कहा था कि वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा है और इस ब्लॉग में भी पूरा नहीं हो पाया है। इस ब्लॉग में मैं सिर्फ आज जो 16 तारीख थी, आज था सैर का साजा, जो हमारे हिमाचल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब बहुत मान्यता होती है इसकी, क्योंकि मनाया क्यों जाता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे, मतलब बहुत टाइमों से जो है ये जो है चल रही है परंपरा हिंदुओं में। तो इस साजे को जो है ध्रुव के साथ और अखरोटों के साथ जो है मनाया जाता है। एक दूसरे को ध्रुव दी जाती है, अखरोट दिए जाते हैं, ब्लेसिंग दी जाती है, प्यार दिया जाता है और नए नए पकवान बनते हैं और घर में मेहमान आते हैं, जैसे ननंद हो गई और भी हो गए, जैसे बेटियां अपने ससुराल जाती हैं, अपने मायके में द्रव्य वगैरह देती हैं। तो वही चलता है गाइस। अभी मैं कर रही थी आंगन की लिपाई और आज 16 तारीख है और मैं 15 तारीख का ब्लॉग एडिटिंग करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि पीछे वाला ब्लॉग जो है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर इस फंक्शन का आधा सा भी पार्ट छूट जाए ना, तो ब्लॉग किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो है मैं आपको पूरा दिखाना चाहती थी कि इस फंक्शन में, इस त्यौहार में जो है हम क्या क्या करते हैं और हिंदुओं में क्या क्या होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, पर अलग अलग होता होगा शायद सबके यहाँ, पर होता सब क्या है, ये जो साजा है वो सब मनाते हैं हिंदुओं में। तो गैस अभी हो रही थी आंगन की लिपाई पुताई। अभी गोबर लाया था मैंने, ढेर सारा गोबर ला के रखा था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा। अभी मैं बाल्टी में गोबर घोल रही थी और आंगन में फेंक रही थी और मम्मा उसे झाड़ू से ही सारे में लगा रही थी, ताकि जल्दी जल्दी हो सके, क्योंकि आंगन बहुत बड़ा है, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा आंगन नहीं होता है छोटा सा ही आंगन होता है वैसे तो। पर पापा जी ने बहुत बड़ा आंगन रखा हुआ है, उनका है कि उन्हें बहुत बड़ा आंगन बनाना है, ताकि कोई घर में फंक्शन हो तो आंगन से ही काम निपटाया जाए, खेतों को खाली ना रखा जाए। जैसे होते हैं ना घर में, अगर शादी ब्याह वगैरह हो गया तो शामियाने वगैरह लगाए होते हैं और खाना खिलाने के लिए जगह चाहिए होती है। तो ऐसा है कि आंगन में ही शामियाने लगा के जो है खाना वगैरह खिलाया जा सकता है। तो गैस अभी आंगन की लिपाई कर रहे थे हम, अभी आंगन कच्चा ही है। तो अभी जो है मम्मी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी, इसलिए मैंने सारी जो है म्यूट कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जंगली मुर्गे होते हैं, तो कोई उन जंगली मुर्गों को पकड़ रहा था और वो जंगली मुर्गे चिल्ला रहे थे, इसीलिए मम्मी भी चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से कि कौन है, कौन है, कौन पकड़ रहा है। तो मम्मी ने डांटा और शायद वो भाग गए थे उसके बाद, कि पता नहीं गांव वाले क्या बोलेंगे। तो यही था। और चलो अभी करते हैं आंगन की साफ़ सफाई, तो फटाफट हम कर लेते हैं इसको, फिर मैं बताती हूँ आपको कि मेरा आंगन कैसा लग रहा था। सो गाइस, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आपको पता ही है कि क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और अपना बहुत सारा प्यार देना है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ब्लॉग शूट करने में, एडिटिंग करने में। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि मैं कर लूँगी, पर मैं अभी भी कर रही हूँ,
पर जितना आसान मैंने सोचा था कि ब्लॉगिंग करना आसान है, क्योंकि पूरा दिन का जो काम है वो शूट किया, एडिटिंग किया और डाल दिया, पर वो चीज़ नहीं होती गाइस। कोई चीज़ें होती हैं जो डालनी होती है, कोई चीज़ें होती हैं जो नहीं डालनी होती है, बस उन्हीं का ध्यान रखना पड़ता है। और बीच में मिस्टेक होगी तो सॉरी, बट आपका एंजॉय मेरे ब्लॉग में पूरा का पूरा है, क्योंकि मैं विलेज वाला ब्लॉग दिखा रही हूँ, तो विलेज में तो एंटरटेनमेंट चलता ही रहता है। सो गाइस, अभी जो है आंगन की लिपाई पोताई हो चुकी थी और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा था आंगन लिपा हुआ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। और जब गोबर से लिपा जाता है ना, तो वो भी हरियाली ही की तरह लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो। और मैं जब भी जूम करके दिखाया आपको, वो जो है जहाँ पर बीच आंगन में पूजा होती है हमारे यहाँ, वहाँ पर जो है जब लिपाई वगैरह करते हैं तो फूल और द्रव वगैरह रखी जाती है। अभी हुआ था नाइट का टाइम, अभी 9 साढ़े 9 की 10 या बज रहे थे, इतना टाइम था। इतना याद नहीं है क्योंकि फ़ोन फान तो बिल्कुल ही रख दिया था साइड में। और ये जो शूट किया था ये किया है मम्मा ने। तो मैं जो है आंगन सूख गया था और मैंने सूरज ढलने से पहले पहले ही मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था आंगन में। और मैं कर रही थी अभी आंगन में रंगोली। सो आरुष आ गया था बाहर, हम सारा काम कर लिया था हमने टोटली सा। जैसे सुबह के लिए 16 तारीख के लिए जो है हमने जैसे जो सब्जियां वगैरह बनानी थी, दालें वगैरह बनानी थी, वो भिगोने डाल दी थी। खाना वगैरह खा लिया था, बर्तन वगैरह धो लिया था। और मैं इस टाइम नहा के ही जो है रंगोली बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और शाम को तो नहाना ही पड़ता है क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में। और कोरोना टाइम में तो ज़रूर 2 बार नहाइए, हो सके तो ज़रूर नहाइएगा, क्योंकि 2 टाइम नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आप घर से बाहर जाओ या ना जाओ, तब भी आप 2 टाइम नहाइए। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है गाइस। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और गाइस अपना ध्यान रखिए, और बस अपना ध्यान रखिए और कुछ नहीं। बस मैं यहाँ पे रंगोली बना रही थी और आरुष बोल रहा था कि मैं बनाऊँ मैं बनाऊँ मैं बनाऊँ, तो वो अभी बना रहा था। तो चलो देखते हैं कैसी रंगोली बनाता है। So guys, good morning and welcome to again my channel शिवानी नरवाल विलेज ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। और आज है मेरी बेबी का बर्थडे प्लस सैर का साजा। तो गाइस पहले हम सैर का साजा करेंगे। उसके लिए पहले तैयारियां कर रही थी मैं, अभी प्लेट सजा रही थी पूजा की। तो अभी जो है घर में पात्री डालनी थी, मतलब पूरे घर की पूजा होती है, पूरे घर की हर एक दरवाज़े की पूजा होती है, दहलीज़ों की जो होती है उसकी पूजा होती है, आंगन में एक जो रखा होता है उसकी पूजा होती है। तो अभी मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। आपने देखा कि मेरी थाली तैयार हो चुकी थी, मैं नहा धो के रेडी भी हो गई थी। बट मुझे अभी अपना थोड़ा सा करना था श्रृंगार, क्योंकि जो घर की पूजा होती है वो बहू करती है। जैसे घर की लक्ष्मी होती है वही इस पूजा को करती है, या तो मेरी सास करेगी या तो फिर मैं करूँगी। मतलब जो घर की लेडीज़ होती है वही ये पूजा करती है, मतलब पूरे घर की। तो इसके लिए जो आपको 16 श्रृंगार करने पड़ते हैं। जैसे कुछ कुछ बता दूँ मैं आपको। जैसे आप सर में जो है
ये जो कैचर लिए थे मैंने, नए लिए थे, जो मैं आपको दिखा रही थी। पहले लगा लेते हैं चाक। वैसे तो टीक और नथ भी लगा लेते हैं, बट मैंने नहीं लगाई थी। और उसके बाद मंगलसूत्र, हार है तो हार पहन लीजिए, कुछ भी मतलब जैसा आपका मन करे। चूड़ियाँ गले में, मंगलसूत्र वगैरह, कमरबंद हो गया, पायलें हो गई, बिछुए हो गए, और मेहंदी हो गई, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, बिंदी, ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिससे पूरा 16 श्रृंगार करना पड़ता है। नए कपड़े हो गए, परामदा हो गया। अभी मैं कुछ श्रृंगार कर रही थी, पूरे तो हुए नहीं थे, हो गए थे शायद, पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितना करना था मुझे वो मैंने कर लिया था, जैसे मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी रेडी हो लेते हैं। अभी लगा रही थी मैं गुथ करके परामदा, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब किसी लड़की की शादी होती है तो भी ये लगाना पड़ता है, और घर में कोई फंक्शन होता है, बर्थडे होता है, किसी की बर्थडे की पूजा होती है, या कोई भी साजा वगैरह होता है, त्यौहार वगैरह होता है, तो इसको लगा के ही पूजा की जाती है। ये शुभ माना जाता है लेडीज़ के लिए, श्रृंगार की तरह। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे गुत्त में इसको जैसे करते हैं वैसे ही कर लिया है, और इसको अभी यहाँ पे बांध लिया है। ये मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था, आरुष ने खींचा था तो इसके धागे वगैरह निकल गए थे, तो मैंने यही लगा लिया था। मैंने नया नहीं लिया था क्योंकि ऐसे ही रखा होता है, एक आधी बार लगाते हैं। और सिंदूर मैंने लगा लिया पहले, क्योंकि आज के दिन जो है मैं अपनी मांग सुनी नहीं रखना चाहती, क्योंकि आज दो दो चीज़ें थी। आज जो है हिंदुओं का त्यौहार, जैसे हमारे यहाँ जो मान्यता है साजे की, सैर का साजा बोलते हैं इसको, तो इसका, और आरुष का बर्थडे, तो मेरे लिए ज़रूरी था ये सब। तो गाइस सपोर्ट कीजिए। एंड अभी मैं कर रही थी हल्का फुल्का मेकअप, मैंने फाउंडेशन लगा लिया था। अब मैंने अपना मेकअप पैलेट निकाल लिया था जिसमें जो है सब कुछ है, आई शेडो भी है, लिपस्टिक भी है, लूज़ पाउडर भी है। तो मैं अभी लूज़ पाउडर यूज़ कर रही थी फाउंडेशन को सेट करने के लिए। गाइस इस टाइम जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी हुआ है 9:47 PM। सो मुझे अभी नींद लग चुकी है, क्योंकि मैं थक गई थी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज 16 तारीख थी और आज था आरुष का बर्थडे। सो डबल डबल काम था और बहुत ज़्यादा काम था। तो गाइस अभी मैं आपको शेडीज़ बता रही थी, लेकिन सॉरी मैंने ध्यान से नोट नहीं किया, पर ड्रेस से मिलता जुलता शेड था। गोल्डन और पिंक कलर का आई शेडो लगाया था मैंने, और आईलाइनर जो है मैंने मीशो से मंगवाया था वही लगाया था। सो आईलाइनर भी वहीं से मंगवाया था, आई कर्लर भी वहीं से मंगाया था। सो गाइस अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आरुष के बर्थडे का ब्लॉग मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज जो मैं साजे वाला ही रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो होती है शहर के साजे में पूजा वगैरह, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि आज के दिन जो है, अगर आरुष का बर्थडे ना होते हुए आज शहर का ही साजा होता तो क्या क्या होता, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस अभी मैं रेडी हो लेती हूँ, और बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि क्या कर रही हूँ। अरे यार, आपसे बात करने का सच्ची में बहुत ज़्यादा मन करता है, चुप रहती हूँ तो अजीब सा लगता है। तो चलो बात ही करते हैं। और अभी मैं जो, ये देखिए, ये मैं इसकी बात कर रही थी जो मैंने मीशो से लिया था। ये मुझे हाँ, ये मुझे पता नहीं कितने का पड़ा था, इतना याद नहीं है। ये 3-4 पीस थे, जैसे आई कर्लर था, आईलाइनर था, और 4 की 5 जो है मुझे फेक आई लैशेज़ मिली थी, उसके साथ ग्लू भी था।
तो गाइस ये सब मुझे इकट्ठा मिला था, ऑफ़र चल रहा था इस पे, तो मैंने ले लिया था। तो मुझे ये डील बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो मैं इसका जो है ऑर्डर आईडी, मतलब इसकी जो आईडी, ऑर्डर आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूँगी। अगर आप इसको लेना चाहो तो ले सकती हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। शायद हाँ, महीना ही हो गया है इसको लिए हुए। मैं इसको महीने से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और इसका आईलाइनर तो क्या ही बताऊँ मैं, स्केच टाइप का है और लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई कलर भी इसका और ये आईलाइनर भी। और मैं ये इसका मैंने लिंक दे दिया था आपको, एक वीडियो में है, तो आप मेरी वीडियो देख के इसको भी ले सकते हो। ऐसा कुछ था कि मीशो हॉल करके, हाँ मीशो हॉल करके वीडियो है कोई, उसी में दिया हुआ है मैंने इसका लिंक। तो ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक है। हाँ, लिक्विड लिपस्टिक है, लॉन्ग लास्टिंग है। सो अभी निकाल रही थी मैं अपने ज्वेलर बॉक्स से ज्वेलरी जो मैंने लॉकर में रखी हुई थी। ज्वेलरी निकाल लेते हैं, उसको पहन लेते हैं और फिर करते हैं पूजा। सो अभी ज्वेलरी में एक निकाल रही थी, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र कहाँ होता है और पायल बिछुए अलग होते हैं और चाक वगैरह अलग होता है। तो मैंने ये मंगलसूत्र पहन लिया। उसके बाद लगा रही हूँ चाक, जो यहाँ पे लगाया जाता है। उसके बाद पहन रही हूँ पायल। बहुत ज़्यादा जल्दी थी, बहुत ही लेट हो गई थी शायद मैं, क्योंकि डबल ट्रिपल काम चल रहा था। तो अभी लगा रही थी मैं बिछुए, जो पैर की अंगूठियों में पहनी जाती है, वही लगा रही थी मैं। अभी जो मैंने अपनी बालियाँ खोल दी, उसके बाद लगाऊंगी मैं कांटे, जो इस टाइप के हैं कुछ। तबीयत ख़राब हो गई है गाइस 1-2 दिनों में, ऐसी ही तबीयत ख़राब चल रही थी, अभी तो ज़्यादा हो गई है। अभी मैं पहन ले रही हूँ चूड़ियाँ। तो मैं जल्दी जल्दी पहन रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, सुबह का टाइम था, और जो है जल्दी जल्दी पूजा करनी होती है सुबह। तो अभी कर लेते हैं जल्दी जल्दी सारा काम, उसके बाद अगर मिलेगा टाइम तो आपसे बात भी करूँगी, पर मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये टाइम मिलेगा। सो अभी मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी। अभी मैं चूड़ियों वाला हैंगर जो है अंदर रख रही हूँ, और मैं अपनी चुन्नी को सेट कर लेती हूँ अभी जल्दी से। सो अभी मुझे सेफ्टी पिन नहीं मिल रही थी, और मैं गई थी सेफ्टी पिन लाने, अभी मुझे मिल गई थी। तो अभी चलो पल्ला स्टार्ट कर देते हैं। तो पल्ला जो है मेरा लग चुका था। ये देखिए, ये हो गई थी मैं रेडी। तो चलो आपको दिखाती हूँ अपना लुक। सो गाइस, ऐसी लग रही थी मैं कुछ आज। आज मुझे भी कुछ अच्छा सा लग रहा था कि मैंने बहुत टाइम बाद जो है ऐसा मेकअप किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से पूजा। अभी मैंने जो बाहर ये होता है ना हमारे बीच आंगन में, उसकी जो है पूजा कर लेते हैं अब अच्छे से। और चलो ध्यान कर लेते हैं इसका। यहाँ पर जो है हमारे जैसे
एंड जब घर की प्रतिष्ठा होती है, घर पे धागा पड़ता है, तब ये चीज़ रखी जाती है। इसके नीचे जो है जैसे सतनाजा हो गया, सतनाजा मतलब सारी दालें चावल वगैरह मिक्स करके जो चीज़ होती है, और सोने की चीज़ और चांदी की चीज़ इसके नीचे रखी जाती है एक लोटे में, पीतल का लोटा होता है। तो उसी के ऊपर ये पत्थर रखा जाता है, जिसे हर बार पूजा जाता है, जैसे कोई भी त्यौहार हो तो पूजा जाता है इसको हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं घर में जिसको बोलते हैं हम पातरी, तो वो डाल रही थी। तो यहाँ पे हर देहल की पूजा होती है, दरवाजे की पूजा होती है, तो मैं अभी वही कर रही थी। चलो पूजा आराम से कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। पूजा कर लूँगी। वहाँ पे मैं आपको नहीं लेके गई क्योंकि मुझे जल्दी लगी थी पूजा करने की, तो मैं जल्दी वहाँ पे पूजा करके आ गई। अब जिस चीज़ का साजा था उस चीज़ की पूजा कर लेते हैं। यहाँ पर मम्मा ने सुबह ही जो है 4 बजे रोटी वगैरह बना के रखी थी, और यहाँ पे जो है पूजा होती है एक खट्टे की और धान की, तिल की और जौ की और क्या होता है वो, बाजरा और पेठू और अखरोट द्रव्य, बस इन्हीं चीज़ों की पूजा होती है। मक्की भी पूजा होती है, पर मक्की रखी हुई थी साइड में। तो इन चीज़ों की पूजा होती है आज के दिन। सो गाइस, इसकी पूजा करने के बाद जो है मम्मी पापा मैं आरुष जो है बड़ी मम्मी और डैडी के घर में गए थे, तो वहाँ पे उनको द्रव्य वगैरह दी हमने। तो यहाँ पे आए थे मेरी जेठानी और जेठ जी बेबी को लेके अपनी मम्मी और को द्रव्य देने, तो उन्होंने भी दे दी थी। और मैं उनका शूट तो कर नहीं पाई, लेकिन मेरी ननंदे आई थी रात को जब मैं फ्री हो गई थी थोड़ी बहुत काम करके, तब मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि द्रव्य कैसे दी जाती है। तो गाइस देखिए, इस तरह दी जाती है। जो छोटे होते हैं वो अपने बड़ों को जैसे दुपट्टे में करके देते हैं, इस तरह 5 अखरोट और द्रव्य। जो फिर बड़े होते हैं पहले अपने कान में द्रव्य लगाते हैं, फिर छोटों के कान में लगाते हैं, और फिर अच्छा सा आशीर्वाद देते हैं और साथ में पैसे भी देते हैं। बहुत मज़ा आता है। सो हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। सो गाइस, आगे का ब्लॉग होगा मेरा आरुष के बर्थडे का। सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपको एक अच्छे से वीडियो के साथ, नहीं अच्छे से पोज के साथ, नहीं बाय यार, फिर मिलते हैं।